हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। और आप सभी जानते हैं इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप अपने बॉयज़ या गर्ल्स यानी कि बोथ एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे आप क्लास 6 का एंट्रेंस हो चाहे आप क्लास 9 का एंट्रेंस हो, चूँकि यहाँ पे सिर्फ इन्हीं 2 क्लासेस में आपको एडमिशन दिया जाता है। तो इसका CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 2024 दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस सेशन में प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले बात करना चाहूँगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो है वो एक इंग्लिश मीडियम का रेजिडेंशियल स्कूल है। मतलब कि CBSE मीडियम से यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाता है और रेजिडेंशियल है, मतलब बच्चा यहीं पे हॉस्टल में रुकने वाला है, आपसे घर नहीं ला सकते हैं। सेकेंड थिंग, इन स्कूल्स को इतना ज़्यादा तवज्जो इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो स्कूल है ये बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इन स्कूल्स को रन करती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर इस स्कूल को रन करेगी तो इस स्कूल की क्वालिटी क्या होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाती है। मेनली ये स्कूल बनाए गए थे डिफेंस पर्सनल के लिए, लेकिन सिविलियन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस का स्कूल है तो सिर्फ डिफेंस वाले होंगे, जो सिविलियन हैं, आम नागरिक हैं, वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने सीट्स हैं एंड ऑल वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे 2 ही बार एडमिशन दिया जाता है, एक तो क्लास 6 में और एक क्लास 9 के अंदर बच्चे को एडमिशन जो है वो दिया जाता है। और यहाँ पे कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अवेलेबल हैं, तो 5 हैं जिनके आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करते हैं तो चैल के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर राजस्थान में बात करें तो अजमेर और धौलपुर है, जबकि कर्नाटका में बेलगाम और बेंगलुरु हैं। तो टोटल ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो क्या करता है क्लास 6 में और क्लास 9 में आपको एंट्रेंस देता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअल में इस एग्ज़ाम को नाम दिया जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे अभी दिसंबर 2024 में होने वाला है तो इसको नाम दिया जाएगा RMS CET 2024 के रूप में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो RMS CET 24 के नाम से आपको इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस वाले ही अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं, सिविलियन भी अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन सीट यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है कैसे, मान लेता हूं कि अगर 100 सीट है तो इस 100 सीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब उसके अंदर आता है JCO और OR की कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो 70% सीट्स जो है वो इनके लिए रिजर्व्ड होती है और बाकी का जो होता है वो सिविलियन के लिए यहाँ पे रखा जाता है। तो 30% सिविलियन को यहाँ पे दिया जाता है। अब इनमें भी बात करें तो JCO एंड OR कौन से, तो ये आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड बंदों को दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के जो विंग्स होते हैं ना उनमें कई जगह पे इनको यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, तो उस चीज़ का याद रखें। अगर आप डिफेंस में हैं, डिफेंस में भी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे असम राइफल्स वगैरह हो गए, पैरा कमांडोज हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के JCO एंड OR वगैरह के जो कैटेगरी हैं उनको यहाँ पे ये 70% रिजर्वेशन है और 30% सीट के लिए यहाँ पे सिविलियंस के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी आगे कैटेगराइजेशन किया गया है, लाइक 27%, 15% और 7.5% ये OBC,
नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी के लिए रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन दिए गए हैं। मतलब ये जो सिविलियन आएंगे 30 सीट पे, इनमें से भी 27% ओबीसी होगा, 15% एससी होगा, 7.5% एसटी होगा, रिमेनिंग जो है वो बाकी के होंगे। इस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन किया जाता है। अब यहाँ पे टोटल अगर हम लोग बात करें, टोटल 50 सीट्स रिजर्व्ड होती है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट की किसी एक्टिविटी के दौरान डेथ हो गई थी, जो शहीद हुए थे उनके बच्चों के लिए यहाँ पे टोटल 50 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रखी जाती है एंड इनसे फीस भी नेग्लिजिबल ही लिया जाता है। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एडमिशन के लिए जो गर्ल्स हैं, ठीक है, क्लास 6 के अंदर अगर देखा जाए तो 10% सीट्स और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे रिजर्व की जाती है टोटल 5 आरएमएस में मिला के। तो टोटल 5 आरएमएस में मिला के 10% सीट्स या 30 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है गर्ल्स कैटेगरी के लिए। और पहले ऐसा होता था कि गर्ल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, बाद में इन्होंने क्या किया, क्लास 6 में गर्ल्स को अलाउ किया और जस्ट CET 23 से 9th में भी गर्ल्स को अलाउ कर दिया है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि इतनी कम सीटें हैं और इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है तो आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी, और इसी सीरीज में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं जहां आप अपने घर पर बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इन एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल एंड ऑल, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आप उनकी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में हो कि इसके लिए एलिजिबल हो। तो देखिए 2 कैटेगरी देखी जाती है। पहला होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा होता है एज रिलेटेड कैटेगरी। तो पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट जो पढ़ रहा हो क्लास 5 में या फिर क्लास 8 के अंदर वो एलिजिबल होगा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसका मतलब है कि वो क्लास 6 और क्लास 9 के एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इतना ही नहीं, एक चीज का और भी ध्यान रखना है, क्लास 6 एंट्रेंस के लिए प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर वो एज वाइज कैटेगरी में आ रहा है और अगर वो क्लास 4th में भी रहा तो भी एलिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब अभी मैं बात कर रहा हूं, आप अज्यूम कर लीजिएगा कि अप्रैल 2024 के सेशन से आपका बच्चा अगर क्लास 5 में आ गया है या फिर आपका बच्चा क्लास 8th में आ गया है तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लास 8 वाला कंपलसरी है, लेकिन अगर क्लास 5 में बच्चा नहीं होके 4th में भी है और एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। अब एज रिलेटेड क्राइटेरिया क्या है, तो क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल का है, अब आज की डेट पे कैलकुलेट मत करना कि सर हमारा बच्चा आज इतने एज का है, आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2025 के दिन, जिस दिन एंट्रेंस दिया जाता है। तो उस टाइम पे आपका बच्चा जो है वो 10 से 12 साल का होना चाहिए। और सिंपल कर देता हूं, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में है और वो अभी क्लास 5 में, मतलब अप्रैल 24 के सेशन से क्लास 5 में या 4 में आ भी जाता है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। अब सेम एज बात करता हूँ क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, अब चूंकि वो वही 31 मार्च के दिन काउंट करना है, 13 से लेकर 15 साल का होना चाहिए आपका बच्चा। तो डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है और वो अभी प्रेजेंटली या तो क्लास 8 में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ एलिजिबल हैं इसके लिए, तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको डेट रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम है, आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट क्लास लिखकर, तो आगे आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा।
सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।